प्रभु का नाम का स्तुति हो। आज मैं ईश्वर का इच्छा, द विल ऑफ गॉड, हाउ टू नो व्हाट इज गॉड्स विल फॉर अस के बारे में बताता हूँ। एक दूसरे का बाइबल स्टडी में रोशन ये विषय को थोड़ा स्पर्श किया था, क्योंकि पौलुस अपने पत्रों में बोलता है, आई एम एन अपोस्टल बाय द विल ऑफ गॉड। मैं ईश्वर का इच्छा अनुसार और इच्छा से एक प्रेरित, इसलिए हर एक व्यक्ति जानना है हम जो है ईश्वर की इच्छा के अनुसार है या नहीं। यू नीड टू नो व्हाट आई एम, इज इट अकॉर्डिंग टू गॉड्स विल और नॉट अकॉर्डिंग टू गॉड्स विल। एवरी सिंसियर serious believer will ask and he wants to know what is God's will for him and for her. हर एक आत्मिक विश्वासी बार बार पूछते हैं, मेरे बारे में ईश्वर का क्या योजना है, जानना चाहिए। जब मैं एक छोटा बच्चा था, 15-16 का था, हमारे सिटी के कई जगहों में ऐसे लोग बैठते थे कि तोता को साथ में रखता है, बोलेंगे करेगा पड़ती भविष्य बताएंगे। इट इज नोन एज पाम स्प्री। हंसता रहेगा पटके। उस आदमी जो बताया बातें सही था तो मैं आज इधर खड़ा नहीं, मुझको डराया। आपका उम्र 50 से ज्यादा, 50 से ज्यादा नहीं हो है, तो तोता को बुलाएंगे और उसके सामने बहुत कार्ड रखा है, तोता एक कार्ड लेके आएगा, फिर कार्ड में देके कुछ बताएंगे। 20 साल तक आपका जीवन अच्छा नहीं होगा, कई समस्या से भरा हुआ होगा। 20 साल के बाद ऐसा सारा संकट तकलीफ दूर हो जाएंगे। हमेशा हमेशा 50 साल तक कुछ हुआ नहीं। जब मेरा बच्चे पढ़ते थे हम इधर आने के बाद इतना परेशानियां, और कई समस्या से जीवन गुजारना पड़ा। We had to go through plenty of problems. Life was not very easy, but I praise God. ईश्वर समय समय पर हमारे अगुवाई किया, मदद किया, हमारा सपोर्ट किया, चमत्कार किया। ईश्वर को बहुत अनुभव करने के लिए अवसर दी। मैं ईश्वर को एक बात के लिए आज बहुत धन्यवाद देता हूँ। मेरा जीवन का सारा तकलीफों पीछे मुड़ के देख, यदि उतना समस्याएं तकलीफें जीवन में नहीं हुआ, मेरा आत्मिक जीवन में जो उन्नति पाया है, मेरा प्रार्थना जीवन मजबूत नहीं हो। और एक समस्या मुझको प्रभु के पास नजदीक लेके, प्रभु का सामर्थ को, प्रभु का शक्ति को महसूस करने के लिए, अनुभव करने के लिए अवसर। शायद मैं एक से अधिक बार इधर बोला, मैं सेवा बीच में छोड़ के जाना चाहता हूँ। उतना भयंकर स्थिति मेरे जीवन में था।
उधर है ना, मैं ये इसके साथ दौड़ के बोल रहा हूँ, वो रोने वाला, हर रहेगा पटने वाला, क्या बताया था, 20 साल के बाद सब परेशानियां दूर हो। इसलिए लोग जानना चाहते हैं। और दूसरा है, मैं क्या आपने बोला था कि व्हाट इज इंग्लिश वर्ड, होरोस्कोप। और बच्चा का जन्म हुआ, माँ बाप जानना चाहते हैं ये बच्चा क्या बन जाएगा, है। और उसके बारे में जानना, और बहुत बार उसके उल्टा ही चलता होता, लोग फिर भी मानते हैं। और ये सब जानते हैं। ये सब छोड़ दो, बाजू में रखो। ये जो बाइबल नहीं जानते हैं, सच्चे ईश्वर को नहीं जानते हैं, ऐसे लोग करते हैं। क्रिश्चियन के बीच में क्या चलता है तो मालूम है, मॉडर्न प्रॉफिट्स, उन लोग आके क्या बोलेगा, आई एम एबल टू सी ए पासपोर्ट, पासपोर्ट दे दो बच्चे के बारे में, उसके बारे में तो जब सोचते हैं, प्रार्थना करते हैं, पासपोर्ट दे दो, अब आप बहुत खुश हो जाएंगे, अमेरिका जाने वाली है, तो गल्फ जाने वाली है। दूसरा क्या बोलेंगे, नहीं डॉलर्स देख रहे, आज का है ना, ये तमाशा सब चल रहा है। कि आप में से कुछ लोग इधर नहीं था तो आप उसमें फंस जाने वाली है, जाने वाले थे। हम सोचते थे आवाज करने से आत्मीयता होता, और बोलते पासपोर्ट दिख रहा है, एरोप्लेन दिख रहा है। वो सब सुनेगा तो लोग है ना, लोग को बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। और स्टेथोस्कोप देख रहा है, मालूम है, डॉक्टर जो डालते हैं, ये देख सुनेगा तो माँ बाप को बहुत खुशी हो जाए, मेरा लड़की डॉक्टर बन जाए। स्टेथोस्कोप, ये सब चल रहा है, मैं तो तमाशा, मैं कुछ बोलने के लिए कुछ नहीं बोल रहा है। ये जो पंडकोसल्स है, उनके बीच में इतना अंधविश्वास चल रहा है। और भी है, कुछ घरों में जाके लोग उनका सुबह, सच्चे सुवार्ता नहीं, उनका सुवार्ता क्या है, लोगों को दूसरे चर्च से उनके चर्च में ला, सच्चाई जान के एक व्यक्ति आता है तो अलग बात है। तो एक अविश्वासी व्यक्ति को पकड़ के इधर लाके रखने से क्या फायदा। एक व्यक्ति हम क्या समझाते हैं वो समझता नहीं है, इधर आके बैठने से क्या फायदा है। मैं कुछ लोगों को बोला, आप सीधा हूँ, मतलब वो सच मत है, दूसरा पास्ता है तो नहीं करेगा। उस लड़का को मैं बोल दिया, आपके लिए उचित उतर जाने, उतर जाओ। ये सच्चाई तुम मानने के लिए तैयार नहीं है तो उधर जाकर बैठो। मुझे वही है, ऐसा इनका बातों को नहीं मानता है तो उनको डराए, क्या डराए, वो कॉफिन देख रहा है, कॉफिन का बात सुनेगा तो और नहीं करेंगे। ये केरला में हो रहा है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, बहुत दुख के साथ मैं बोल रहा हूँ। ईश्वर का सेवा करने का तरीका ये है, ये सब चल रहा है। चलिए, बात इतना ही है, हर मनुष्य अपना भविष्य को जानना चाहता है, हर मनुष्य अपना भविष्य को
जानना था। ईश्वर का योजना में ऐसा है, वन डे अच्छे, सॉन्ग इन इंग्लिश, वन डे अच्छे, आज का रोटी, आज के लिए जो कृपा, आज के लिए जो आशीष, आज के लिए जो आशीर्वाद, हर एक दिन के लिए ईश्वर देना चाहता है। This is the day the Lord has made. We will rejoice and be glad. ये आज का दिवस ईश्वर बनाया है, हम इसमें आनंद। यीशु मसीह बोला कल के बारे में चिंता मत कर, कल का बातें सब ईश्वर को दे देने। और लोग क्या है, जानना चाहते हैं कितना साल इधर रहने वाला है, कैसा रहने वाला है, वो सब जानना। देखो ये सच में हमको जानने का कुछ बातें हैं, मनुष्य पूछते रहते हैं। और मेरा पढ़ाई क्या होगा आज का जमाने में, इतना अलग अलग विषय है, इसलिए कौन सा चुनना बहुत कठिन, बहुत कठिन। मैं जानता हूँ मेरा बेटा को 3-4 इंजीनियरिंग कॉलेज और ये आर्किटेक्ट, इसमें सब एडमिशन मिलने के बाद ये सेवियर्स कॉलेज में बीएससी में एडमिशन, वो मेरे साथ बहुत आर्गुमेंट, बोला बेटा सब कर लो, कारण से मैं नहीं कर सकता, एक मेरे पास पैसा नहीं, दूसरा बात ये इंस्टीट्यूट सब कैसा है, बड़ोड़ा यूनिवर्सिटी क्या है, मैं अच्छी तरह था। 2 साल मैं यूनिवर्सिटी के अंदर था, उधर क्या चलता है मुझको अच्छी तरह मालूम है। दूसरा बात, तुम ऐसा 4 साल हमसे दूर रहे, ऐसा एक चर्च से दूर रहे, यदि इतना आदमी समर्पित नहीं है तो बाइबल बंद होने का हर चला, वो भी जीवन का अच्छे से अच्छा समय, 18 से 17 से और 18 से 22 का समय, 4 साल। मैं नहीं चाहता था वो हमसे दूर रहे और ज्यादा प्रभु के लोगों से, प्रभु से दूर रहे। मैं नहीं, चलिए मैं बोला नहीं, और भी मैं उसको एडमिशन मिला था इंजीनियरिंग में, जो उसको चाहता था वो ये मिला था। फिर बोला मत जा, इधर कुछ नहीं, भी अच्छे विश्वासी नहीं मिलेंगे, इधर ही रहो, हमारे साथ रहो, ईश्वर तुम्हारा बीएससी को आज, चलिए इंजीनियरिंग लेना है, बीएससी लेना है, बहुत बड़ा सपना था उस बच्चा के लिए, बहुत तकलीफ था। उधर आकर मैं फॉर्म लेने के लिए गया सेवियर्स में, पूरा रात उधर लंबा लाइन था, हम भी खड़े थे। आकर मैं मालूम हो गया मार्क्स के लिए अलग फॉर्म, साइंस के लिए दूसरा, फिर दोनों मूव कर दिया। और आखिरी में ये मुझको पूछ रहा है गाड़ी में मार्क्स लूं साइंस को क्या मालूम। फिर मैं बोला तुम कौन सा विषय में अच्छा है, ज्यादा अच्छा है, बोला दोनों में बराबर। फिर उन लोग एक ही फॉर्म स्वीकार करेंगे। अभी आखिरी समय आ रहा है, लाइन आगे बढ़ रहा है, ये वापस पूछ रहा है क्या करेंगे। मैं बोला मैं तुम्हारे निर्णय के लिए छोड़ देता हूँ। फिर आखिरी बोला मैं साइंस लेना चाहता हूँ, ठीक है ऐसा, वो कितना कठिन वो बताने के लिए, ये सब है ना, निर्णय करना कितना कठिन है, कौन सा विषय लेना है, क्या पढ़ाई करना है, क्या तैयारी करना है, तो सब बहुत बड़ा विषय है, बहुत प्रार्थना पूर्वक
करने का बात है। अभी है ना, बहुत ऐसा माँ बाप हमारे बीच में है, इधर नहीं है, बाहर है, विश्वासियों के बीच में है। उन लोग धक्का देके उनका बच्चों को मेडिसिन में भेज दो। अब बैठ के रो रहा है। 6 साल एक बच्चा, उसका माँ को तो हिस्से छोड़कर कुछ भी नहीं चाहिए। पैसा था तो उन कैपिटेशन दिया, एडमिशन लिया। 6 साल के बाद भी, तीसरा साल का भी पूरा नहीं किया, आखिर में तो इतना लाखों रुपया चला गया। भी उसका जीवन बहुत तकलीफ से भरा हुआ जीवन। इसका गलती है। और समझना था ये बच्चा उसके लिए क्वालिफाइड है क्या, इसमें इसके लिए खूबियां है क्या, अगर ही इज एबल टू कॉप अप विद स्टडीज। समझा नहीं। चलिए, एजुकेशन के बारे में जानना है, फिर जॉब के बारे में जानना है, वो सब आपको मालूम है, वो भी इतना कठिन है। तीसरा सबसे बड़ा वो तकलीफ है शादी का बात। कैसा मालूम पड़ेगा ये व्यक्ति है ईश्वर के ओर से मेरे लिए ठहराया है, कैसा मालूम? How will I know? This is the first. Here again, I want to say my example. That will be better. My wife, complains that I often read so much from my life. Because how decisions are made. वो पूरा विवरण मैं नहीं देता, आखिरी में मैं उसके घर में पहुंचा और सर का बात सब देखने के बाद मैं सोचा आज कुछ होने वाले नहीं, ऐसा सोचा, क्योंकि उन लोग बहुत लगता से भी हमारा परिवार कभी आगे बढ़े। अ, पढ़े लिखे लोग हैं, तो हम ही ये करें, बिजनेस है, हम खेती करने वाले लोग, हम कहाँ हैं, उन लोग कहाँ हैं। फिर उसका देखो प्रभु कैसा काम। उधर मैं पहुंचा, मेरा बहादुर तो अकेला है, वो अंदर प्रार्थना प्रार्थना मेरा वाइफ के लिए कर, ये लड़की के लिए एक योग्य लड़का को लेके आया। प्रार्थना पूरा हो गया, हम दरवाजे पर एक आदमी मुझको लेके गया था। दरवाजा खोला, ये जो आदमी मुझको लेके गया वो आदमी बोला, आप थोड़े समय पहले मेरे साथ कुछ बात किया था, कुछ अच्छे लड़के हैं तो बोलना। अचानक एक लड़के को मिला है और ज्यादा कुछ उनके बारे में मुझको मालूम नहीं है, आप बात करके देख लो। बाद में जब हमारा कैरियर हो गया बहुत साल के बाद, मैं उनको इसमें ये कंक्लूशन में आने का कारण, आप बिना सोच के यस बोलने का कारण सब मैं अंदर प्रार्थना, प्रार्थना जब पूरा हो गया, दरवाजे पर ये दोनों को मैं साथ में, और उधर एक आदमी बोल रहा है इधर एक लड़का, अब बात एक आदमी व्यक्ति था, इसलिए वो सब। चलिए, मैरिज बहुत बड़ा प्रॉब्लम, योग्य जीवन साथी को ढूंढना मिलना आज के जमाने में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। वो बाहर जाना नहीं जाना है, और नौकरी छोड़ के बिजनेस में आना है नहीं आना है, ऐसा तो बहुत बात है। और यदि मैं रोका नहीं है तो मेरा बेटा नौकरी छोड़ के बिजनेस करना चाहता था, मैं उनको रोका। शायद बहुत बातें बच्चे मेरे साथ डिस्कस करते हैं, मैं बोला मत करो, बिजनेस में आपको कोई परेशानी है,
चलिए, तो मालूम है बहुत गलत बातें प्राइस देना पड़े। और इनकम टैक्स को ठीक करना पड़े, तो बहुत बातें हैं। इसलिए मैं उनको रोका, शायद हमारे लिए पैसा बहुत कम हो गया था। देखो, आज इतना साल के बाद मैं समझता हूँ ज्यादा पैसा का कोई जरूरत नहीं। ज्यादा पैसा इकट्ठा करके आप एक इतना बड़ा इतना बैंक में रखा, आखिरी में केरला में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? अनक्लेम्ड डिपोजिट, इसके लिए कोई नहीं है। तो या ना ये एफडी करता है तो उसके नीचे नॉमिनी रखना है, वो नॉमिनी रखना नहीं चाहता था। भरने के बाद वही पूरा ले लेगा तो क्या करें? एक आदमी ऐसा था है ना, उसको बोलते हैं बिल देखते कितने कितने समय में, वो ऐसा लिखा, मेरे बच्चों के समय के बाद है मेरे नाम में रहे, मेरे बच्चों के मरने के बाद ये मेरे लिए रहना है। देखो, ऐसा स्वार्थी और क्या बोलेंगे, इस दुनिया का चीज के लिए लोग इकट्ठा करके, का मतलब ये नहीं है प्रभु हमको ज्यादा पैसा दिया है तो उसको हम उठाव करके जैसा ठीक है खत्म करना, ऐसा नहीं है। We should not waste money. We should spend money very, very carefully. Very prudently we have to spend the money. That we need to understand. So then saving money and all these things are big questions. इसके बारे में हम जानना चाहते हैं। चलिए, बहुत पढ़ते हैं, भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं। इधर हमको ईश्वर का इच्छा क्या है, ईश्वर मुझसे क्या चाहते हैं, ये सब अब जानना चाहते हैं। 15 बेसिक क्वेश्चंस जीवन का। मैं कौन हूं? मैं कहां से आया हूं? इस जगत में मैं क्यों हूं? इधर से मैं कहां जाने वाले? वेयर डू आई कम फ्रॉम? व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ लाइफ? व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ मैन? मैं कहां से आया हूं? व्हाई आई एम हियर? मैं आज वर्तमान में इस जगत में क्यों? इधर से कहां जाने वाले, ये समझ लो। मैं विश्वास में आने से कई साल पहले ये सवाल पूछता, मैं जानना चाहता हूं मनुष्य कहां से आया, मनुष्य का आरंभ कहां से है, ये हम जानना चाहते हैं। और मैं बताना चाहता हूं दुनिया में एक ही पुस्तक है तो बता सकता है मनुष्य का आरंभ कहाँ है। ऐसा भी साइंस क्या सिखाता है, बच्चे सब साइंस सीखते हैं इसलिए समुद्र काम ब्रह्म विकास के द्वारा, एवोल्यूशन के द्वारा, और सैकड़ों साल लेके लेके है ना, एक एक प्राणी बदल के आखिरी में बंदर आया, बंदर से चिंपैंजी आया, चिंपैंजी से आखिरी में ऊप आया। अन्य के लिए है, यही सिखाते हैं। और उसमें क्या तकलीफ है मालूम है? मेरे लिए तकलीफ, मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, मेरा दादा एक चिंपैंजी
मैं बोलना चाहता हूँ, इतना भी साल पुराना, मेरा दादा मेरे जैसा एक इंसान था, एक मनुष्य। हम आरंभ से मनुष्य हैं, हम हमेशा मनुष्य थे, सारे प्राणियों को। चलिए बेसिक क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन क्या है, हम क्यों इधर हैं, वाई वी आर हियर, हमको जानना है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ, इतना स्ट्रगल करते हैं, इतना बोझ उठाते हैं, बात आखिरी में क्या मिलने वाला है, आखिरी में क्या मिलने, ये ना बहुत बाइबल के अनुसार बहुत खेती करने वाला, वैसे बहुत खेती में गलत में काम करते हैं, उसको मानो 3 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद शायद ऐसा कहती है सालों तक इसका फल मिलेगा। ये आखिरी में ये जीवन से हमको क्या मिलने वाला है? लोगों को पूछो क्या पता है, क्या मालूम, हमको क्या मालूम, ऐसा ही जीवन ऐसा है कि जीवन नहीं। ईश्वर हमको सोच समझ के इस जगत में रखा, हमको ढूंढना है, देखना है हम इधर क्यों, भाई वी आर हियर, व्हाट इज द पर्पस, इज इट टू ईट ड्रिंक एंड मनी, खाओ पियो मजा करो, ऐसा है ना। एपिक्यूरियंस बोल के एक झुंड थे, उन लोगों को ऐसा, उनका चीजों को ऐसा ही दिखता था, क्या है, ईट ड्रिंक एंड मनी, दैट्स राइट। बाइबल इज नॉट अगेंस्ट ईटिंग ड्रिंकिंग एंड मनी, बाइबल इज नॉट अगेंस्ट, गॉड वांट्स यू टू बी to have enough food and water, and God wants you to have a happy life. ईश्वर चाहते हैं आपको पर्याप्त खाना मिले, पर्याप्त पानी मिले, आप खुशी खुशी जीवन बिताएं, ये सब ईश्वर। गॉड इज नॉट अगेंस्ट, ईश्वर इसके खिलाफ में नहीं। फिर केवल ये नहीं है, मनुष्य एक आत्मिक प्राणी, हमारे एक आत्मा, इस शरीर और आत्मा एक दिन अलग, इस आत्मा को कहाँ भेजने का है, ये है मुख्य सवाल। इसको हम बोलते हैं बैलेंस, संतुलित। दुनिया का प्रॉब्लम आज क्या है, पीपल आर ओनली बैलेंस, तो मटेरियलिस्टिक, इधर का जीवन के बारे में, शरीर का जीवन के बारे में, अभी का जीवन के बारे में सोच के जीवन बिताते, अब दिख पाते। थर्ड क्वेश्चन इज द थर्ड क्वेश्चन, शायद आई होप फ्रॉम, एक दिन आप चाहे ना चाहे तैयार हो ना तो हो। 2-3 दिन पहले हमारा लॉटरी का कैसे 10 बच्चों को देख के अपने वाहन में स्कूल जाता था, रास्ते में उसको थोड़ा दर्द हो, गाड़ी रुक, और घर में से पानी मांगा, तो थोड़ा पानी, पानी पिया, बोला मुझको ले चुना, एक बात अच्छा हुआ, 10 बच्चों का कल उसका दफन विधि, और क्या बोल सकता है, हम तैयार हो ना हो, whether you are ready or not, whether you are prepared or not, you want or not, that will come into the operator. Nobody can do anything for us. ये समझने का है ना, ये क्रिस्ती धर्म में भी, कैथोलिक धर्म में और दूसरे धर्म में क्या सिखाते हैं, इतना मत करना, हम सब इधर बैठा है ना, हम तुम्हारे लिए प्रार्थना करेंगे, तुमको स्वर्ग में पहुंचाने का काम हमारे पास है, खाली थोड़ा पैसा देना है। हम उसमें से सब अलग हो गए, इसलिए मालूम नहीं है,
शायद आप में से कुछ लोगों को मालूम नहीं है। मेरा मम्मी का साइड उन लोग ऐसा था, और उधर उनके लिए प्रार्थना करते। अरे, एक पादरी को पूछा कि मरे हुओं के लिए प्रार्थना करने के बारे में बाइबल में कुछ लिखा नहीं है, ये बाइबल के विरुद्ध नहीं है। उसने क्या जवाब दिया मालूम है? यीशु मसीह लाजरस के कब्र के पास जाके प्रार्थना, तुम जैसा कब्र के पास जाके प्रार्थना करते हो वैसा यीशु मसीह उधर कब्र के पास जाके प्रार्थना की। उसे है ना, ये इतना मूर्ख लोग हैं, उन लोग यीशु मसीह कब्र के पास जाके लाजरस के लिए प्रार्थना किया, वैसा हम भी कब्र के पास जाके मरे हुए के लिए प्रार्थना। यीशु क्यों गए? यीशु प्रार्थना करने से क्या फायदा हुआ? यीशु लाजरस को जिंदा करने के लिए गया। एक दिन मैं उसके बारे में बोलने वाला। यीशु उसको जिंदा करने के लिए। चलिए, मैं बाइबल के अनुसार एक व्यक्ति इस जगत से जाने के बाद उसका आत्मा के लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते। उसके लिए कुछ करना है तो अभी करना है, उनको समझाने का है, उनको सुवार्ता देने का है, यीशु के बारे में प्रचार करने का है, अभी करने का। उनको बचना है तो उसको विश्वास कर। थ्री बेसिक क्वेश्चंस। I wanted to ask two more questions, but one or two samples I will give. Uh, I have some questions. Okay, who will answer? मुझको कुछ सवालें हैं, कौन मुझको जवाब दे? क्वेश्चन नंबर 1, who planned my life? I go and ask my parents, who planned my life? मैं इस जीवन को कौन प्लान किया? क्या जवाब मिलेगा? Today my children come and ask me, say that is biologically happened. That's all the answer I can give. ये शारीरिक प्रक्रिया है। अगला पीढ़ी को दुनिया में लाने के लिए ईश्वर बनाया है, रखा है, इतना जवाब दे सकता है। Then now the child is asking or I am asking, who planned my life? इस जीवन किसने प्लान किया? मेरा जन्म तारीख, मेरा माँ बाप, मेरा जन्म स्थल, मेरा मातृभाषा, मेरा हाइट, मेरा कलर, कौन डिसाइड? Who decided? Secondly, who planned this environment? I get sufficient air to breathe, sunlight to see, water to drink, food to eat. All these things are unavailable in other planets. So far, man has discovered. The other day, there was a discussion among some scientists. They said, honestly speaking, so far we have absolutely no idea whether there is any life existing in other planets or not. दूसरे ग्रहों में जीवन है नहीं है, इसके बारे में आज तक कोशिश कर रहा है। ऐसा फिर वो बोल रहा है शायद होगा, व्यक्ति जैसा दूसरा एक ग्रह, एक प्लैनेट हो सकता होगा शायद, अभी तक मालूम नहीं। ये पृथ्वी क्यों अलग है? अगर हवा नहीं है तो कैसा जिए? खाना नहीं है तो कैसा जिए? पानी नहीं है तो कैसा जिए? सूर्य का प्रकाश और गर्मी नहीं है तो कैसा जिए? इट्स अ फोर्स लाइफ। Who will answer? I want the person who can answer me. Or who designed my body? I wonder. This complexity of the body, ये शरीर बहुत कॉम्प्लेक्स है, उसको क्या हिंदी है? क्या?
इसका एक एक कार्य को देखेगा तो हम अचंभित हो जाए। ये शरीर कितना कॉम्प्लेक्स। देखो ये शरीर का एक एक अंग को एक खास काम किया, और वो काम और वो अंग ही कर सकता। ओनली दैट पर्टिकुलर पार्ट कैन डू दैट पर्टिकुलर वर्क। लेग से पर्टिकुलर, पैर के लिए अलग काम, हाथ के लिए अलग काम। ओके। और अंदर का बात देख लो, है ना, वो ऑर्गन्स बहुत ज्यादा काम मिलता है, बड़ा काम करते हैं, उसको सब ईश्वर अंदर छुपा के रखा है। ओके। हृदय, लंग्स, लिवर, किडनीज, और अंदर है, और अंदर है, सबको अंदर है। उसको जल्दी कुछ नुकसान ना पहुंच जाए, और उसको सब अलग अलग काम दिया। ये तो कौन डिसाइड करे? और एक सवाल ऐसा बहुत सवाल है, मैं लिखा हूँ, who will answer me? Who will answer? Which scientist can answer? Who will answer? कौन जवाब दे सकता है? और एक सवाल है, मेरा ब्रेन कौन डिसाइड, ईश्वर का ब्रेन कौन डिसाइड, मैं जानना चाहता हूँ। Who will answer this? Again, what a marvelous creation is. ये ना, मैं शायद ये भी बोला हुआ बातें हैं। ये शरीर का बाकी, ये एक पुस्तक है, डॉक्टर ने लिखा है के अंदर, बाकी सारा सेल्स वो 7 साल में बदल जाता है। ये ब्रेन का सेल अजीवनांत, अजीवनांत बनो, लाइफ लो, लाइफ। ओके। ये हमेशा रहे हैं। यदि ये भी 7 साल में मैं भाई साहब बाकी सेल्स पे जैसा बदलता था, क्या तकलीफ। हाँ, आपके साथ अच्छा था, है ना, कुछ याद नहीं करते। तो व्हाट अ क्रिएशन इज इट। ओके। Now, first we will see will of God in the life of Jesus Christ. We'll read 3 or 4 verses without much explanation. We will read this. Hebrews chapter 10, verse 33. Yeah. आगे से इच्छा को पूरा करके तुम प्रतिज्ञा के साथ बन पाओ। हाँ बस भाई, थैंक यू। पढ़िए। तब मैंने कहा देख मैं आ गया है, पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में ऐसा भी लिखा हुआ है, ताकि ये परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करे। यीशु स्वर्ग छोड़ के इस जगत में आते समय में सब पिता को बोला हुआ बातें, मैं आता हूँ तेरा इच्छा पूरा करने। चलिए यीशु मसीह आखिरी में मत्ती का सुवार्ता 27वें अध्याय में, 26वें अध्याय में गethsemane में ऐसा प्रार्थना किया, पिता हो सकता है तो ये कटोरा मुझसे चले जाए, फिर भी मेरा इच्छा नहीं तेरा इच्छा कर। वो इच्छा क्या था? क्रूस में जाके अपना जीवन, ईश्वर का इच्छा पूरा करने के लिए यीशु मसीह आया। क्यों ना देखा John 6:38-40।
मैं अपनी इच्छा नहीं परंतु अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए शौक से उठ रहा हूँ। ओके, अभी मैं मेरा इच्छा नहीं, मेरा भेजने वाले का इच्छा पूरा करने के लिए स्वर्ग से उतर के आया। वापस से जैसा आराधना के समय में बोला, यीशु बोलता है मैं स्वर्ग से उतर के आया क्या के लिए? मेरा भेजने वाले का इच्छा पूरा करने के। ओके, और थोड़ा पढ़िए। और मेरे भेजने वाले की इच्छा यह है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है उसमें से मैं कुछ न खोऊं परंतु उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊं। ओके, इधर यीशु मसीह बोल रहा है एक इच्छा ये है, जिन लोगों को मैं बताता हूँ उनको इधर संभाल के रखे, आखिर में उनको स्वर्ग में पहुंचाने का इच्छा ये मेरे हाथ में दिया है, वो मैं पूरा कर दूं। मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिलाऊंगा। ईश्वर का दूसरा इच्छा है, जो यीशु मसीह को देख के विश्वास करें उसको अनंत जीवन मिले। ये ईश्वर का इच्छा। चलिए, यीशु मसीह इस जगत में परमेश्वर का इच्छा पूरा करने के लिए आया। फिर हमारे बारे में कुछ अलग पढ़ेंगे। रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 1। ये सब हमारे बारे में। रोमन्स 12:1। इसलिए हे भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश न बनो परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। ओके, परमेश्वर का इच्छा का 3 गुण है। क्या क्या 3 गुण है? गुड, एक्सेप्टेबल एंड परफेक्ट विल ऑफ गॉड। हिंदी में क्या क्या शब्द हैं? वो परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते हैं। गुड, एक्सेप्टेबल एंड परफेक्ट विल ऑफ गॉड। इसको समझाने के लिए एक आदमी बोला है स्पेयर पार्ट्स के बारे में आपको। स्पेयर पार्ट, ओके, गाड़ियों में हम स्पेयर पार्ट्स खरीदते हैं। अभी कंपनी का ओरिजिनल है तो विल बी गुड, एक्सेप्टेबल, परफेक्ट। डुप्लीकेट है तो कभी कभी परफेक्ट नहीं, उधर पूरा एक्सेप्टेबल नहीं है। चलिए, ईश्वर का ऐसा एक इच्छा है, अच्छा है, गुड, एक्सेप्टेबल, परफेक्ट विकल्प। ये जानने के लिए हम ऊपर लिखा हुआ बातें करने का है। क्या क्या करना है? पहला बात, हमारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी मैंने पहला कलम में शरीर अपने को, अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भागता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। पहले हमारे शरीर का सारा अभिलाषा हो बलिदान के जैसा ईश्वर के लिए शपथ में। देन इस संसार का दूसरा संसार का सदृश न बने, तुम्हारा मन नया होने ऐसा करेगा तो हम ईश्वर का ये इच्छा समझ सकते हैं। भी बहुत विश्वासियों का तकलीफ क्या है, ये ईश्वर का इच्छा नहीं जानते। इसके लिए मैं एक बता देता हूँ। अभी बहुत ज्यादा नहीं है क्योंकि ऐसा एक जमाना नहीं। एक परिवार गढ़ से आता है, एक केरला में आया, फिर उधर है ना, ऐसे बहुत लोग मिलेगा, ब्रोकर्स, मैरिज एजेंट्स, तो सब मिलेंगे। हम ऐसा ऐसा एक लड़का को ढूंढता डालता है, तुम ढूंढो तो कमीशन मिलेगा। ओके, अरे एक दो दिन के अंदर कई प्रपोजल आया और आखिरी में उनमें से एक चुन लिया
और 2 दिन के बाद उसका एंगेजमेंट हो गया, और 2 दिन के बाद शादी हो गया। और शादी होते समय में इसके ऊपर एक बाइबल का एक वचन लिखेंगे। वो क्या लिखेंगे मालूम है? भजन संगीता 118 का शायद आपको होगा। दिस इज द लॉर्ड्स डूइंग, दिस मार्वेलस इन आवर। ये ईश्वर का काम है, हमारे लिए मेरे बहुत आश्चर्यजनक। राइट? Did anybody get that word? Don't. अब पढ़िए गुजराती में। आश्चर्य। ठीक है, हिंदी है। पिक्चर बता रहा। यह तो यहोवा की ओर से हुआ है, हाँ, यह हमारी दृष्टि में अद्भुत है। हमारे देखने में किसके ओर से हुआ? ईश्वर को इसके साथ क्या संबंध है? ये पैसा के कारण हुआ और ये एजेंट के कारण हुआ। ईश्वर को इसमें क्या लेना देना? समझता है? ये मैं बोलना चाहता हूँ, इसमें ईश्वर का इच्छा जानने के लिए बहुत प्रार्थना का जरूरत है। ये एक छोटा बात नहीं है। लोग आज बहुत हल्का समझते हैं, ऐसा नहीं होना। अभी एफएसी 5 से 5 और 6 से तो एफेसियन चैप्टर 5 वर्स 17। इस तरह निर्बुद्धि न हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। ओके, अद्भुत ही ना समझो, ना हो समझना प्रभु का इच्छा क्या है। इसमें प्रभु का इच्छा है क्या? ये अभी है ना, जेनेसिस चैप्टर 24 इसराइल के लिए एक लड़की ढूंढ के अब्राहम का दास है। वो अध्याय में कितने लोगों को मिलते हैं मालूम है? ईश्वर को मिलता है, अब्राहम को मिलता है, ईश्वर का स्वर्गीय दूत को मिलता है, और अब्राहम का दास को मिलता है, और रेबेका को मिलता है, उनका परिवार का लोगों को मिलता है। ऐसे बहुत लोगों को मिलता है। ओके, आखिरी में ये बात रेबेका का घर में पहुंचा। पढ़ के देखना, बहुत अच्छा अध्याय है। बाइबल का एक पूरा अध्याय है कि शादी के बारे में, वही बहुत बड़ा लंबा अध्याय है। बाइबल कितना मैरिज को इम्पोर्टेंस देता है समझना है तो वो अध्याय पढ़ के देखना। आखिरी में उधर पहुंच गया। पहुंचने के बाद, सब सुनने के बाद, आखिरी सवाल रेबेक और उनका परिवार को बोलना था। परिवार क्या बोला? परिवार क्या बोला? बोलो बोलो, व्हाट इज द फैमिली से? वो लड़की को पूछा परिवार क्या बोला, रेबेका का पेरेंट्स और रिश्तेदार सब क्या बोले? दिस इज कमिंग फ्रॉम द लॉर्ड, हाउ कैन वी से नॉट टू दिस? दिस इज समथिंग प्रोसीडिंग फ्रॉम द लॉर्ड, ये यहोवा की ओर से आ रहा है, हम इसको कैसा मना करें? दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज कमिंग फ्रॉम द लॉर्ड। इसलिए हम भली भांति समझने का है, उसके लिए बहुत प्रार्थना का जरूरत है। और आखिरी में हमको मालूम होना है, यस, दिस इज समथिंग कमिंग फ्रॉम। और मेरा तो 3 बच्चों का शादी का बात है ना। मेरा बेटी
ऐसा एक युवा के साथ शादी किया। पेरेंट्स तो बाद में ये थे लोग, धरला का दूर थे। उस घर से ये लड़का अकेला बिछड़ा था। और अभी जिसका भी विश्वास में आया, उसका हस्बैंड आया, उसका पापा आया। मम्मी नजदीक में है नहीं है, मैं समझता हूँ। इस बार भी उनके साथ कुछ बात करने के लिए सबको अवसर मिला। इसलिए उस समय लोग नए ना चाहते थे। और हमारा रिश्तेदार भी नहीं चाहता था। इतना सवाल लोग पूछता था। अरे एक सवाल है था, ये तो विश्वास में नया नया है, क्या गारंटी है ये विश्वास में रहेंगे नहीं रहेंगे? मैं क्या जवाब दिया मालूम है तुम्हारे लिए? क्या गारंटी? व्हाट इज द गारंटी? कैन यू गिव एनी गारंटी? आई कैन यू, नोबडी कैन गिव एनी गारंटी। फिर मैं इतना बोल दिया, ये 8 साल से मैं इसका जीवन को देखता हूँ, इसलिए मैं समझता हूँ ये प्रभु के लिए जिए, के लिए खड़े। इसलिए हमको समझना है, एक मुख्य बात है एक यहोवा की ओर से। फिर आखिरी में रेबेका को, तुम इस आदमी के साथ जाने के लिए तैयार है? रेबेका क्या बोला? यस आई एम। ये यहो ईश्वर का इच्छा जानने का बात। अभी देख लिए 6 का 6 एफिशिएंट 6 का 6। मनुष्य को प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने के लिए सेवा न करो, पर मसीह के दासों के समान मन से परमेश्वर की इच्छा करते रहो। Not by way of eye service as men pleasers, but as slaves of Christ, doing the will of God from the heart. हृदय से ईश्वर का इच्छा करना। ईश्वर का इच्छा करना है तो ईश्वर का इच्छा क्या है जानना। दृष्टि सेवा करने वाले लोगों के जैसा नहीं। ये दृष्टि सेवा का अर्थ क्या है? अभी है ना, मैं कहकर मैं आदमियों को देखता था, फिर बोलेंगे ये सब काम करने का है। बीच बीच में मैं जाके थोड़ा देखता हूँ, वो आराम से बैठ के सीढ़ी पी के बैठा है। जब तो उसको मालूम है मैं आ रहा हूँ, तुरंत काम शुरू कर। ठीक है, यह है दृष्टि से मालिक को खुश करने के लिए। ऐसा नहीं, हम प्रभु का इच्छा जान के पूरा दिल से करने का। एक बात मैं आपको अप्रिशिएट करूँ, आप लोग लगा के बैठते, ये आप प्रभु का इच्छा समझ के आए, बाकी सब बातों को बाजू में रखे अब आए। इसलिए आपको धन्यवाद। जब मैं हम केरला में बीच में रहने के लिए गया, और मेरे सिस्टर सब विश्वासी लोग नहीं है। एक संडे सुबह देखा तो मेरा बड़ी बहन आ गई, 2 बच्चों को लेके आए, थोड़ा पुराना बात है। और मैं बोला, हम तैयार हो गया था मीटिंग में प्रेयर में जाने के लिए। और आया, और मैं बोला आपको हमारे साथ आ सकते? नहीं, हम नहीं गए। बोले इधर चाबी ले लो, घर में बैठो, खाना सब तैयार है। और यदि आपको जल्दी जाना है तो खाना खा के चाबी बाजू वाला घर में लेके जा सकता है, नहीं तो इधर ही रहो, आराम करो, हम 1 बजे वापस आए। बोला नहीं नहीं नहीं, मैं जा रहा हूँ, आपका मक्के का हो गई। दूसरा संडे देख लिया तो दूसरा में आए तो वो अंडे थोड़ा है ना टच करने के, उसके साथ भी ऐसा ही, वो भी चेकिंग। तीसरा संडे तीसरा आया, तीसरा आया। अच्छा हुआ 14 उधर नहीं था, तीसरा आया, उसके साथ भी ऐसा ही। और उन लोग एक बात सुन के, ठीक है,
मेहमान को सेवा करने के लिए, उनके साथ अच्छा खाना खिलाने के लिए, प्रभु का वचन के खिलाफ में नहीं चलने वाला है उसका भाई। और एक बात तो, एक बात नहीं है, ऐसा कई बार मुझको दूसरे बातों में भी करना पड़ा। हम ईश्वर का इच्छा क्या है जानते हैं, बाकी बातें सब बाद में। इसलिए दृष्टि सेवा करने वाले प्रयोग होंगे जैसा नहीं, पर हम दिल से ईश्वर का इच्छा जान के करने का। जल्दी एक दो बातें बोल के मैं पूरा करूं। पहला तस्लोनी 4 का 3 देख लो। परमेश्वर है कि तुम पवित्र बनो। आओ, परमेश्वर का इच्छा ये है तुम पवित्र बनो। नहीं, सबसे बड़ा तकलीफ क्या है इस अपवित्र बुद्धि में, जगत में कैसा पवित्र जीवन जीना है, पूरा अपवित्र है। जो कुछ हम देखते हैं सुनते हैं और कैसा ये जगत चलता है, सब अपवित्र। चलिए हमारा चैलेंज ये है, हाउ टू लिव ए होली लाइफ इन दिस अनहोली वर्ल्ड। इस अपवित्र जगह में कैसा ये पवित्र है, ये विश्वासियों का जिम्मेदारी है। हमको दूसरे लोग के जैसा जी नहीं सकते। 5 का 18, पहला नहीं 5 का 18। हर बात पे धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की इच्छा यही है। सदा सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। ईश्वर का 3 इच्छाएं उधर है। क्या क्या 3 इच्छाएं हैं? रिजॉइस ऑलवेज, प्रे विदाउट सीजिंग, एवरीथिंग गिव थैंक्स। बहुत आसानी में 3 बात, बहुत आसानी, बहुत 3 इजी थिंग्स। दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग। ओके, सर्वदा आनंद करें। कैसा आनंद? बहुत करेंगे। दूसरा बात, निरंतर प्रार्थना करना। शायद शाम को हमारा मूड इतना ऑफ है, प्रार्थना करना नहीं चाहता। सबको ऐसा तकलीफ नहीं होता है? एक बहुत सिंपल साधारण आदमी तो होता है, प्रार्थना करने का मन नहीं। ठीक है, फिर ऐसा समय में प्रार्थना करना, क्योंकि निरंतर प्रार्थना। ईडी जेम्स बोल के एक आदमी था, उनके ऑफिस में एक औरत आया, के साथ बहुत गर्म हो, ऐसा बहुत गुस्से में बात कर। और ईडी जेम्स उसको बहुत शांति से बात किया, वो चले गया। चले जाने के बाद उसका ऑफिस में बैठे हुए लोग बोला है, आपने हमको सिखाया हर बात के लिए ईश्वर को धन्यवाद देना। ऐसा गाली देने वाला एक औरत को, औरत का गाली सुन के कैसा ईश्वर को धन्यवाद देंगे? ऐसा इंटेलिजेंस क्या बोला मालूम है? शी इज नॉट माई वाइफ। प्रभु का धन्यवाद हो, या मेरा वाइफ नहीं है, ऐसा बोला। इसलिए ऐसा कर सकता है, कुछ बात के लिए हम बोल सकता है ये मेरा पड़ोसी मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है, प्रभु का धन्यवाद हो, मैं उनके जैसा नहीं, उनके जैसा यदि प्रभु मुझको बचाया नहीं था, मेरे अंदर काम नहीं किया था, मैं उनके जैसा व्यवहार करता, उनका भाषा बोलता था, प्रभु का धन्यवाद हो। और चलिए ये बाइबल, ये ईश्वर का इच्छा है, और वो इच्छा को हम पूरा करो। और एक कलम पढ़ के इधर रुकना चाहता हूँ। फर्स्ट तिमोथी चैप्टर 2 वर्स 4।
फर्स्ट तिमोथी 2:4 ये हमने पिछले हफ्ता शायद पढ़ा है। जो यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचाने। ये ईश्वर का इच्छा है। ईश्वर चाहता है तो ईश्वर का इच्छा है सब मनुष्य का उद्धार हो। तो ईश्वर का इच्छा क्या है? सब लोगों का उद्धार। इसलिए हम सबको सुनाता है, सब मनुष्य को बचाना है। यीशु सबका उद्धार करता है। यीशु पूरा जगत का उद्धार करता है। फिर आखिरी में हाउ टू नो द विल ऑफ, ये सबसे बड़ा तकलीफ। हाउ टू नो गॉड्स विल फर्स्ट। बाइबल हमको दिखाएगा। ये पुस्तक एक अद्भुत पुस्तक है। ये हमको रास्ता बता के साम भजन संगीता 119 का 105। योर वर्ड इज ए लैम्प अंडू माई फीट एंड ए लाइट अंडू माई। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। हाँ, प्रभु का वचन हमको विद्यालय के जैसा, प्रकाश के जैसा मार्गदर्शन करेंगे। ओके, पहला बात। दूसरा बात, प्रार्थना कर। फर्स्ट रीड द बाइबल, हियर द बाइबल। दैट इज द वे टू फाइंड आउट गॉड्स विल। ओके। सेकंड, प्रार्थना करना। प्रेरितों का काम 22 का 10। पौलुस प्रभु को जब मिला, प्रभु को पूछा अभी मैं क्या करूं? प्रार्थना कर, अभी मैं क्या करूं? इस जगह में मैं क्या करूं? Acts chapter 22 verse 10। पौलुस इतना सफल होने का कारण, ये तीसरा पद, सर्कमस्टांस, परिस्थिति। प्रेरितों का काम 16 अध्याय में हम पढ़ते हैं। जिनको याद है वो याद करने के लिए कोशिश करो। उधर बताया है पौलुस बिथुनिया में जाना चाहता, आसिया में सुवार्ता प्रचार करना चाहता था। प्रभु का आत्मा बोला नहीं, इधर प्रचार मत कर। तो बिथुनिया बोल के एक जगह में जाना चाहता, बोला उधर मत जा। दोनों जगह में नो बोल दी। और उस समय एक दर्शन, एक नया बुलाहट आया। मकदोनिया का एक पुरुष उसके सामने खड़े होकर ऐसा बोला है, हमारे देश में आओ, हमारे पास आओ, हमारा मदद करो। एक दरवाजा बंद हो गया और दूसरा दरवाजा खुल गया। सर्कमस्टेंस। एक सिंपल एग्जाम्पल बोलते हैं, हम प्रार्थना करते थे। फिर एक दिन एक आदमी आया, उसको मिलने के लिए आया। बोला मैं 3-4 महीने से नौकरी के बिना है, 3 बच्चे पढ़ते हैं, ऐसा पढ़ के फूट फूट के रोना शुरू। मैं उनको वचन से कुछ सुनाया। मैं बोला चिंता मत करो, प्रभु विश्वास योग्य है, आपके लिए कुछ द्वार प्रभु खोलेंगे। चलो आज से मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। ऐसा बोल के वचन से कुछ उसको सुनाया, समझाया। 3 महीने के बाद उसने मुझको कुछ पैसा भेजा, एक खबर है, एक दिन है। बताओ, मैं अभी दुबई में, मेरे लिए एक अच्छा नौकरी मिल गया। ये राजकोट में रहने वाला था, अभी कर रहा हूँ। 3 बच्चों का पढ़ाई हुआ, 3 का शादी हो गया, 3 आज दुबई में है। बाप वापस आया। इधर एक आदमी उसको इतना ऑफिस में परेशान किया और उसको नौकरी आखिरी में छोड़ना पड़ा। वो सोचा सब कुछ चला गया, अभी कोई रास्ता नहीं है मेरे सामने, सब कुछ बंद दिखा रहा है। मैं बोलना चाहता हूँ, ऐसा समय में जैसा पौलुस को ये दर्शन हुआ,
मकदोनिया में आके हमारा मदद करो। ईश्वर हमारे लिए कुछ नया रास्ता खोलने लगा। चलिए, ईश्वर का इच्छा को जानने का खाली 3 सिंपल रास्ता है। रीड द वर्ड ऑफ गॉड, लिसन टू द वर्ड ऑफ गॉड। शायद आज ये संदेश के द्वारा आपको कुछ समझ में आया हो। सेकंड, यू हैव टू प्रे, यू हैव टू आस्क गॉड व्हाट यू वांट मी टू, प्रभु आपका इच्छा क्या है। तीसरा है सर्कमस्टांसेस, कुछ कुछ ना कुछ कारण से एक तरफ से बहुत परेशानियां हो, दूसरा तरफ ईश्वर एक नया द्वार हमारे लिए, ईश्वर विश्वास। चलिए, एक विश्वासी समझना है ईश्वर का इच्छा क्या है, ये हमारा काम है। प्रभु आप सबको मदद करें। अब कुछ शॉर्टकट में नहीं जाने का है, ये प्रभु का रास्ता है। एक विश्वासी को ईश्वर का इच्छा जानने का ये है मार्ग। वचन सुनना, प्रार्थना करना और परिस्थिति का अनुसार देखने का। प्रभु हमारे लिए आगे क्या ईश्वर का नाम